रुचि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी क्योंकि उसे तेज बुखार था। तभी उसकी सास आकर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई संस्कार नहीं सिखाया है क्या, जो तू अभी तक बिस्तर पर पड़ी हुई है। घर में सास ससुर है, यह नहीं होता है कि उठकर शाम की चाय बना दे। रुचि कराहते हुए बोली, मम्मी जी मुझे बहुत तेज बुखार है। तो यह कहने लगी, मेरी किस्मत फूटी है जो ऐसी डिफेक्टिव बहू मिल गई हमें। इतना कहकर सास बड़बड़ाते हुए किचन में गई और चाय बनाने लगी। उन्होंने बस 2 कप चाय बनाई और अपने कमरे में लेकर चली गई। रुचि का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसे लगा कि सास चाय बनाएगी तो उसके लिए भी 1 कप चाय बना लेगी, लेकिन सास ने उसके लिए चाय नहीं बनाई। 1 घंटे के बाद जब उसका पति विशाल ऑफिस से घर आया और उसे पता चला कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है, तो वह किचन में गया और उसके लिए चाय बनाई। अब डिनर बनने का कोई आसार तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो विशाल ने खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया। विशाल के सामने तो उसके मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह जब विशाल ऑफिस चला गया तो फिर से रुचि के ससुर और सास उसे ताने मारने लगे। सुबह सवेरे तो उसकी सास ने नाश्ते में सैंडविच बना दिए थे, तो विशाल नाश्ता करके चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर उसकी सास ने बहू के लिए कुछ नहीं बनाया, तो मजबूरन रुचि खुद ही उठकर किचन में आई और उसने अपने लिए खिचड़ी बना ली। उसकी आंखें में झरझर आंसू बह रहे थे कि बीमार पड़ने पर कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है। उसे किचन में खड़े होकर रोते हुए देखकर उसकी सास कहने लगी कि तुम इस घर की बहू हो और घर की बहुएं किचन में रो रो कर मनहूसियत नहीं फैलाती। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह भी नहीं सिखाया, कैसे संस्कार है तुम्हारे। तब रुचि से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी कि घर की बहू को रुलाया जा रहा है तो घर वालों के संस्कार भी पता चल रहे हैं मम्मी जी। यह सुनकर सास छाती पीटकर रोते हुए कहने लगी, हे भगवान, कैसी कुसंस्कारी बहू मिल गई मुझे। पलटकर सास को जवाब दे रही है। रुचि कड़क आवाज में बोली कि बहू को कुछ भी सुनाते रहा जाए और वह पलटकर कुछ बोल दे तो बुरी वही बन जाती है। आप इतनी देर से मेरे संस्कारों को कोस रही है, मुझे जली फटी सुना रही है, तो आप पहले अपने संस्कार देखिए ना। तब उसके ससुर जी गुस्से में तमतमाते हुए रसोई में आए और कहने लगे कि तुम्हें अपनी सास का सम्मान करना आना चाहिए। मैं अभी तुम्हारे बाप को फ़ोन लगाता हूँ और उनसे कहूँगा कि वह यहाँ आकर अपनी बेटी को लेकर जाए। तो रुचि भी गुस्से में कहने लगे कि ठीक है, करिए मेरे पापा को फ़ोन, देखते हैं कि क्या होता है। उसके ससुर जी ने तुरंत ही उसके पिता को फ़ोन लगाया और घर आने के लिए कहा। रुचि के पिताजी बहुत समझदार थे और वह कहने लगे कि ऐसी छोटी छोटी शिकायतों पर मैं वहाँ पर नहीं आने वाला। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो रुचि से कहिए कि वह यहाँ पर आ जाए। मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं है, लेकिन वहाँ आकर मैं किसी पंचायत में नहीं बैठने वाला, क्योंकि मेरे पास ऐसे फालतू के कामों के लिए फुर्सत नहीं है। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो रुचि के ससुर जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोले कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम अपने बेटे के लिए संस्कारी लड़की नहीं ढूंढ पाए। उसकी सास भी उसी समय आंगन में निकलकर पूरे मोहल्ले वालों को सुनाते हुए उसे गंदी गंदी गालियां देने लगी और उसके पिताजी को भी कोसने लगी। थोड़ी देर तक तो रुचि संयम के साथ सब कुछ सुनती रही, लेकिन जब उसकी सास उसके माता पिता को भी गंदी गंदी गालियां देने लगी तो उससे रहा नहीं गया और वह तुरंत ही निकलकर आंगन में आई और कहने लगी, पापा जी, आप तब से चिल्ला रहे हैं कि आप अपने बेटे के लिए संस्कारी लड़की नहीं ढूंढ पाए, लेकिन आप भी तो अपने लिए संस्कारी लड़की नहीं ढूंढ पाए। मम्मी जी इतनी गंदी गंदी गालियां देती है, क्या वही उनके संस्कार है। मैं तो मुंह से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलती, तब भी आप लोग मेरे संस्कारों पर उंगली उठाते हैं, तो आज माँ जी के संस्कारों पर उंगली क्यों नहीं उठ रही है। इतना सुनते ही उसकी सास ने चटाक से जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। अब रुचि तो पहले से ही बीमार थी, तो वह बरामदे की सीढ़ियों पर गिर गई और उसके सिर में जोर की चोट लग गई।
उसके माथे से खून बहने लगा। उसके ससुर जी गुस्से में कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंगन में निकलकर चिल्लाने की, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रुचि भी दोगुनी आवाज में बोली कि आसपास के लोगों को सुनने दीजिए कि घर की बहू के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। उसके ससुर जी गुस्से में कहने लगे कि आज तूने अपने असली संस्कार दिखा ही दिए। वह उठकर खड़ी हुई और गुस्से से फुटकारते हुए कहने लगी कि इतने दिनों से आप लोग मुझे हर बात में सुनाते रहते हैं कि मेरे संस्कार अच्छे नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने असली संस्कार दिखाऊंगी। इतना कहकर उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा दिया। अब बहू सामने ही खड़ी होकर पुलिस को कॉल करने लगी तो उसके सास ससुर के होश उड़ गए। वह कहने लगे ये तो क्या कर रही है। तो रुचि कहने लगी कि मैं पुलिस को फ़ोन कर चुकी हूँ, पुलिस अभी आती ही होगी और मेरे संस्कार यही थे। पापा ने हमेशा मुझे अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि कभी भी तुम्हारे साथ गलत हो तो चुपचाप झेलना नहीं है बल्कि उसका विरोध करना है। मैं आप लोगों को लिहाज कर रही थी, इसलिए इतने दिनों से मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आज माँ जी ने मुझ पर हाथ उठाया। इस आंगन में मेरे सिर से खून बहा है और उसकी कीमत तो आप लोगों को चुकानी ही पड़ेगी। अब उसके सास ससुर के होश उड़ चुके थे। रुचि ने विशाल को भी फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और तुरंत ही घर आने के लिए कहा। विशाल हड़बड़ाया हुआ सा घर आया क्योंकि सुबह सवेरे तो वह चिंतित मन से घर से निकला था कि उसकी पत्नी बीमार है और यहाँ पर तो अलग ही समासा हो गया था। विशाल घर पहुँचा और रुचि से कहने लगा कि कुछ हुआ था तो तुम मुझे बताती, पुलिस को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। तो रुचि गुस्से से फट पड़ी और कहने लगी कि अगर तुम्हें भी मेरी गलती दिखाई देती है तो मैं इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अपने पापा के पास चली जाऊँगी। पुलिस को बुलाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यही सब सुन रही थी। मैंने तुम्हें कई बार बताया कि तुम्हारे मम्मी पापा मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं, तो तुम तो कह देते थे कि मम्मी पापा का स्वभाव थोड़ा अलग है। मैं तो तुम्हें प्यार करता हूँ ना, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम से मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती ना। आज मम्मी जी ने मुझ पर हाथ उठाया, मेरा सिर फट गया। अगर ज़्यादा चोट लग गई होती तो क्या तुम्हारा प्रेम मुझे एक पल में भी ठीक कर पाता। विशाल चुपचाप माता पिता की ओर देखने लगा क्योंकि उसे भी पता था कि गलती तो उसके मम्मी पापा की ही है। थोड़ी देर बाद पुलिस की टीम घर आ चुकी थी। अब तो रुचि के सास ससुर के हाथ पैर फूलने लगे। रुचि के माथे पर विशाल ने पट्टी बांध दी थी। पुलिस ने घर आते ही उसके सास ससुर से पूछताछ शुरू कर दी तो वह लोग बहू के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, बहू हमारी गलती थी, हमें माफ़ कर दो, आज से कोई भी तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। तो रुचि गुस्से में बोली, और दिन रात जो मम्मी जी मुझे कोसती है, आप मुझे गालियाँ देते हैं और मेरे संस्कारों पर उंगली उठाई जाती है, उससे मुझे कितनी मानसिक परेशानी होती है, उसका क्या। तो उसकी सास कहने लगी, बहू आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। पुलिस ने भी रुचि की ओर देखा तो रुचि ने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। इस बात पर पुलिस की टीम उन्हें वार्निंग देकर वहाँ से चली गई और रुचि के सास ससुर अब अपने कमरे में जाकर दुबक गए थे। हालांकि इस घटना के बाद वे बहू के साथ कभी भी खुलकर नहीं रह पाए। वैसे भी जब तक रुचि सहन कर रही थी तब तक भी वे लोग कहाँ घुल मिल कर रहते थे। वे तो बस बहू को दबा कर रखने की कोशिश करते थे, लेकिन अब रुचि दब कर नहीं बल्कि खुलकर इस घर में शान के साथ सिर उठाकर चलती थी और अपने फर्ज ईमानदारी से निभा रही थी। लेकिन वह सास ससुर से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी क्योंकि उन लोगों ने अपना सम्मान अपनी हरकतों के कारण ही गंवाया था। दोस्तों, सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। जब किसी के आत्मसम्मान और अपनेपन को बार बार चोट पहुंचाई जाती है तो चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि हालात की परिपक्व समझ होती है। लेकिन जब सहनशीलता का दुरुपयोग होने लगे तब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी हो जाता है, चाहे वह अपने ही घर के लोग क्यों ना हो। आत्मसम्मान की रक्षा करना ही असली संस्कार है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी लिखी हुई यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।